कहानी का आगाज एक रिसर्च शिप से होता है जो साउथ अटलांटिक के बीचों बीच तैर रही होती है। शिप पर डेविड नाम का एक मौसमी साइंटिस्ट है जो रोजाना वेदर रिपोर्ट भेजता है। ये लोग एक ऐसे सुनसान टापू की तरफ जा रहे हैं जो समंदर के दिल में तन्हा खड़ा है। हुकूमत ने डेविड को ठीक यहीं इसलिए तैनात किया है कि वो पूरे 1 साल तक इस टापू के मौसम का डेटा जमा करे। एक पूरा साल अकेला गुजारना है, डेटा मुकम्मल होने के बाद ही वापसी होगी। उसे साल भर का राशन, सामान और हर जरूरी चीज पहले से पैक करके दी गई थी। लंबे समुद्री सफर के बाद आखिरकार वो पुरअसरार टापू नजर आया। छोटी बोट से सब उस पर उतरे। चारों तरफ सन्नाटा, एक परिंदा तक पर नहीं मार रहा था। टापू पर बस एक पुराना लाइट हाउस और उससे सटा हुआ छोटा सा मकान था। यही डेविड का नया घर बनने वाला था। पहले यहाँ रॉबर्ट नाम का एक मौसमी अफसर तैनात था जिसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी। रॉबर्ट ने अकेला पूरा साल काटा था। अब उसकी जगह डेविड लेगा और रॉबर्ट शिप के साथ वापस जा रहा था। लेकिन जब टीम मकान के अंदर दाखिल हुई तो सबके होश उड़ गए। यहाँ इंसान का कोई नाम ओ निशान तक नहीं था। कमरे में रॉबर्ट का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे कोई जल्दी में भागा हो। कैप्टन और डेविड को शक हुआ कि शायद लाइट हाउस में कोई हो। दोनों फौरन वहां दौड़े। वहां पहुंचते ही मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। पूरा लाइट हाउस नुकीली लकड़ियों से घेर कर बंद कर दिया गया था, जैसे कोई अंदर से बाहर ना आने देना चाहता हो। कैप्टन डेविड ने कई बार दरवाजा पीटा, आवाज लगाई, अंदर से मुकम्मल खामोशी। आखिरकार जोर का धक्का मारकर दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। अंदर उन्हें एक अजीब सा बूढ़ा मिला। नाम था ग्रूनर। रॉबर्ट के बारे में पूछा तो ग्रूनर ने ठंडे लहजे में कहा, वो मर चुका, समंदर में गया था, लौटा ही नहीं। ये सुनते ही डेविड और कैप्टन के पांव तले जमीन खिसक गई। कैप्टन ने डेविड से कहा, अभी भी वक्त है, हमारे साथ वापस चलो। लेकिन डेविड ने इनकार कर दिया। उसे मोटी तनख्वाह और प्रमोशन का लालच था। कैप्टन ने अपनी रिवॉल्वर उसे थमाई और खबरदार किया, ये जगह सही नहीं लग रही, अपना ख्याल रखना। फिर शिप वाले चल दिए। अगली बार 1 साल बाद ही आएंगे। कैप्टन के जाते ही डेविड ने मकान को रहने के काबिल बनाया। रात को दराज में उसे रॉबर्ट की पुरानी डायरी मिल गई। डायरी में टापू के बारे में खौफनाक बातें लिखी थीं। कुछ सफ़े फटे हुए, कुछ लकीरें अधूरी। कई सफ़ों पर अजीब से जानवरों के स्केच बने थे। देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। डेविड ने सोचा शायद रॉबर्ट पागल हो गया था और टाइम पास कर रहा था। एक सफ़े पर रॉबर्ट की बीवी की फोटो चिपकी थी। डेविड पढ़ते पढ़ते कब सो गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह से डेविड ने मौसम का डेटा लेना शुरू कर दिया। समंदर किनारे पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। चट्टानों पर पत्थर और सीप अजीब पैटर्न में सजे हुए थे। डेविड ने सोचा ये ग्रूनर का काम होगा और फिर अपने काम में लग गया। दूरबीन से लाइट हाउस देखा तो ग्रूनर के साथ कोई दूसरा शख्स भी नजर आया, पलक झपकते गायब। डेविड ने दोबारा देखा, कुछ नहीं। सोचा वहम होगा। रात को काम करते वक्त दरवाजे पर खटखट हुई। डेविड ने सोचा ग्रूनर होगा, नाम लिया, कोई जवाब नहीं। लालटेन हाथ में लेकर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, कानों में घुरघुराती हुई गैर इंसानी आवाजें गूंजने लगीं। फिर गेट के नीचे से एक भयानक पंजों वाला हाथ अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। डेविड के होश उड़ गए, पांव से जमीन खिसक गई। वो फौरन बेसमेंट में भागा और छुप गया। बस थोड़ी ही देर में वो खौफनाक जानवर घर में घुस आया और डेविड को तलाशने लगा। बेसमेंट की छोटी सी दरार से डेविड उसे देखता रहा। हल्की सी हलचल हुई तो जानवर ने उसे देख लिया और दरार में हाथ डालकर खींचने की कोशिश की। जान बचाने के लिए डेविड ने छुरी उठाई और जानवर की आंख में दे मारी। वो चीखता हुआ भाग गया। अब डेविड को यकीन हो गया कि डायरी में लिखी हर बात सच थी। पूरी रात डर से आंख न लगी। सुबह बाहर निकला तो रेत पर इंसानी नहीं, अजीब ओ गरीब पांव के निशान थे जो सीधे समंदर में जाकर गायब हो रहे थे। अब समझ आया कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के गिर्द नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थीं। डेविड को लगा अगर मकान में रहा तो जिंदा नहीं बचेगा। वो दौड़ता हुआ लाइट हाउस पहुंचा और चिल्लाया, ग्रूनर, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। ग्रूनर ने साफ इनकार कर दिया। तुझे शिप के साथ चले जाना चाहिए था। उसने ऊपर से बाल्टी में पानी डालकर डेविड को भगाया। अब डेविड बिल्कुल अकेला था, कुछ न कुछ करना ही था। उसने सारी खिड़कियां लकड़ियों से बंद कर दी, चारों तरफ नुकीले दांव गाड़ दिए। दरवाजे के बाहर पुराने कागज किताबें ढेर की और उन पर तेल छिड़क दिया। आग लगाकर जानवर भगाने का प्लान। लेकिन एक राज्य अभी बाकी था जो आज रात खुलने वाला था। खुशकिस्मती से उसे एक पुराना लोहे का बॉक्स मिला। अंदर रिवॉल्वर और ढेर सारी गोलियां थीं। अब जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद जाग उठी। सूरज डूबते ही डर का साया गहरा होने लगा। रात का काला पर्दा छा गया। गन थामे डेविड कोने में दबक कर बैठा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक एक खौफनाक आवाज आई। खिड़की से झांका तो होश उड़ गए। समंदर से एक नहीं, दर्जनों वही जानवर बाहर निकल रहे थे। बस थोड़ी ही देर में सबके सब दरवाजा तोड़ने दौड़े। डेविड ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई जानवर ढेर हो गए। उसे लगा गोलियों की आवाज से बाकी भाग जाएंगे, मगर अपने साथियों को मरता देख वो और पागल हो गए।
डेविड ने फौरन बाहर रखे कागजों में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर जानवर चीखते चिल्लाते समंदर में वापस कूद गए, लेकिन अब आग घर तक पहुंच चुकी थी। लकड़ी का पूरा मकान धू धू कर जलने लगा। डेविड ने गीली चादर ओढ़ी और जान बचाकर बाहर निकला। लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। गोली चलाते वक्त उसके हाथ पर गहरी चोट भी लग गई थी। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश ने आग को आहिस्ता आहिस्ता बुझाया, मगर सुबह तक उसका घर राख का ढेर बन चुका था। अब जिंदा रहना है तो लाइट हाउस ही आखिरी सहारा था। डेविड ने राइफल उठाई, पत्थरों के पीछे छुपता हुआ लाइट हाउस की तरफ बढ़ा और इंतजार करने लगा कि कब ग्रूनर दरवाजा खोलेगा, पानी लेने आएगा। जैसे ही ग्रूनर पानी भरने बाहर निकला, डेविड चुपके से उसके पीछे लग लिया। अचानक ग्रूनर के साथ खड़ा वो हैवान डेविड पर टूट पड़ा, मगर डेविड ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह उसे दबोच लिया। वो दरअसल ग्रूनर का निजी मुहाफिज था। डेविड जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था, ग्रूनर चीखा, रुको, ये मेरा अपना है। डेविड ने गोली रोक ली और फौरन मौका देखकर ग्रूनर से सौदा ठोंक दिया। इसे जिंदा चाहिए तो मुझे लाइट हाउस में जगह दो, वरना अभी यहीं इसका काम तमाम। ग्रूनर को मजबूरी में हाँ कहनी पड़ी, क्योंकि डेविड के पास भरपूर राशन और बारूद था। शाम ढलने से पहले दोनों बचा खुचा खाना लेकर लाइट हाउस पहुंचे और थक हार कर सो गए। सुबह जब डेविड की आंख खुली तो वो जानदार खामोशी से उसका हाथ चाट रहा था। उसके चाटते ही डेविड का जख्म भरने लगा। पूरा हाथ एकदम ठीक हो गया। डेविड हैरान रह गया, ये जादू से कम नहीं था। अब वो ग्रूनर से इस जानदार का पूरा राज्य जानना चाहता था और दुनिया को बताना चाहता था। उसने सोचा, इस राज्य को बाहर ले आएंगे तो दोनों मालामाल हो जाएंगे, नाम भी कमाएंगे। मगर ग्रूनर को पैसा शोहरत कुछ नहीं चाहिए था। वो इसी टापू पर राज करना चाहता था। इस दुनिया में अब उसका कोई न बचा था, यही उसकी सल्तनत थी। वो खुद को यहाँ का बादशाह समझता था, अपनी मर्जी का मालिक। इसीलिए उसने टापू के कई कोनों पर लिख रखा था, ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। डेविड हैरान था कि ये जानदार ग्रूनर का इतना वफादार कैसे बन गया। ग्रूनर ने बताया, एक बार उसने इसकी जान बचाई थी, मछली के जाल में फंस गई थी। तब ये छोटी सी थी, उसी दिन से मेरे साथ है, मेरी हर बात मानती है। मगर ग्रूनर बहुत सख्त था, इस जानदार के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। हर रात वो इसके साथ गंदा खेल खेलता था। ग्रूनर ने इकबाल किया कि एक बार इसने मुझ पर हमला किया था, मैंने ऐसी सजा दी कि अब ये मेरी गुलाम है। अब आप भी समझ गए होंगे कि हर रात वो जानदार समंदर से बाहर क्यों निकलते हैं। सब अपने साथी को छुड़ाने आते हैं, मगर ग्रूनर कभी होने नहीं देता। दिन में ये हमला नहीं कर सकते, सूरज की रोशनी उनकी खाल जला देती है। डेविड को अब यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुकना था, किसी तरह जान छुड़ानी थी। शाम हुई तो ग्रूनर बोला, बंदूक थामो, तैयार हो जाओ, वो फिर आएंगे। दोनों लाइट हाउस की लाइट जलाने लगे और देखते देखते समंदर से हजारों जानदार बाहर निकले। ग्रूनर लगातार फायर करता रहा, मगर डेविड डर के मारे कांपने लगा। वो बार बार चिल्लाने पर भी अंदर की तरफ भागा और एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। बस थोड़ी ही देर में डेविड बेहोश हो गया। ग्रूनर ने पूरी रात अकेला उनसे लड़ाई लड़ी। सुबह गुस्से में ग्रूनर ने डेविड के मुंह पर पानी उंडेला, जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी पड़ेगी, वरना लाइट हाउस से बाहर निकाल दूंगा। मेरी हर बात माननी पड़ेगी, पानी लाना, काम करना, रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी। डेविड के पास अब कोई चारा न था, सब मानना पड़ा। अब वो ग्रूनर का गुलाम बन चुका था। बस एक बात उसे बर्दाश्त न होती थी, हर रात उस मादा जानदार को अलग अलग तरीकों से तड़पाना। रात हुई, दोनों फिर गार्ड ड्यूटी पर तैयार। फिर वही जानदार समंदर से निकले। मगर आज डेविड को डर न लगा, उसने खुद फायरिंग शुरू कर दी। मगर ग्रूनर कुछ नहीं कर रहा था। अचानक उसने डेविड को बाहर छोड़कर गेट बंद कर दिया और अंदर बैठ गया। चाहता था कि डेविड खुद सीखे कि इनसे कैसे लड़ा जाता है। डेविड लड़ता रहा, पूरी रात गुजर गई। सुबह ग्रूनर ने देखा कि डेविड गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसे सबका मिल चुका था। इस तरह वक्त गुजरता गया। रातें इन जानदारों से लड़ते, दिन ग्रूनर के काम निभाते। ये टापू अब डेविड के लिए जिंदा कैद खाना बन चुका था। हर पल बस एक ही ख्याल, कब यहाँ से निकलकर आजादी की सांस लूंगा। आहिस्ता आहिस्ता डेविड और उस मादा जानदार के दरमियान एक अजीब सी दोस्ती हो गई। उसे अब उसके लिए बहुत बुरा लगता था। अब समझ आया था कि अपनों से अलग रहना कितना खौफनाक होता है। शायद वो भी यही दर्द महसूस करती थी। डेविड ने उसे नाम दिया अनारिस। दिन यूं ही गुजरते रहे। फिर एक दिन अचानक हमले कम होने लगे। डेविड ने सोचा शायद सर्दी में ये कहीं चले गए या हार मान ली। मगर ग्रूनर बोला, ऐसा कुछ नहीं, ये अपनी फौज बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन गुजरे। एक रात डिनर के बाद दोनों शतरंज खेलने बैठे। बस यहीं ग्रूनर से बड़ी गलती हो गई। खेल में इतने डूब गए कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर जानदारों ने जोरदार हमला कर दिया। डेविड ने देखा, आज इनकी तादाद इतनी थी कि 2 बंदे मिलकर भी न टिक सकें। कोई प्लान नहीं, गोलियां भी तकरीबन खत्म।
बचते बचाते दोनों लाइट हाउस के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचे। इस दौरान ग्रूनर का पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। आज जानदार भारी पड़ रहे थे, दोनों को लगा कि बस अब खत्म। मगर किस्मत से सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण पड़ते ही जानदार लाइट हाउस छोड़कर समंदर में भाग गए। कड़कती धूप में अनारिस ने ग्रूनर के जख्म चाटकर ठीक करने शुरू कर दिए। मगर अब डेविड को बिल्कुल समझ आ चुका था, ये जंग हम नहीं जीत सकते। गोलियां खत्म होने को हैं, खाना भी ज्यादा दिन न चलेगा। अगले दिन लाइट हाउस के बाहर टहलते हुए डेविड की नजर दूर समंदर में एक जहाज पर पड़ी। वो दौड़ा, फ्लेयर गन लेकर सिग्नल देने लगा, मगर ग्रूनर ने उसे रोक लिया। वो नहीं चाहता था कि डेविड जाए। ठीक उसी लम्हे अनारिस ने ग्रूनर पर हमला बोल दिया। वो डेविड को बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी ये टापू छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये उसकी अपनी दुनिया थी, उसका अपना सल्तनत। वहां वो खुद को बादशाहों जैसा समझता था। वो डेविड को भी हरगिज जाने नहीं देना चाहता था। इतने साल अकेले गुजारने के बाद अब उसके पास कोई तो था जिससे दो बातें हो सकती थीं। अगर डेविड उस जहाज में चला गया तो बाहर जाकर अनारिस और इन सब के बारे में सबको बता देगा। इसलिए अब डेविड को यहां से निकलने का कोई हक नहीं था। धीरे धीरे वो जहाज डेविड की आंखों के सामने समंदर में गायब हो गया। अब उसके पास करने को कुछ नहीं बचा था। कुछ और दिन यूं ही गुजर गए। ग्रूनर अब भी डेविड और अनारिस दोनों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा था, मगर अनारिस को वो खास तौर पर मारता पीटता था जो डेविड से बिल्कुल बर्दाश्त न होता था। एक दिन डेविड ने अनारिस को मछली की हड्डी से बनाई हुई एक छोटी सी खिलौना बोट गिफ्ट कर दी। जैसे ही अनारिस ने वो बोट देखी, वो डेविड को टापू के एक छिपे कोने में ले गई। वहां वाकई एक असली बोट खड़ी थी। डेविड ने जैसे ही ग्रूनर से उस बोट के बारे में पूछा तो वो हंसकर बोला, हाँ, मुझे पहले से पता था। ग्रूनर ने बताया कि कुछ लोग इसी बोट से अपनी जान बचाने यहाँ आए थे, मगर सुबह होने से पहले कोई भी जिंदा न बचा। सबको इन जानदारों ने मार डाला। वो लोग जहाज में गोला बारूद ले जा रहे थे। तूफान में जहाज डूब गया और बोट यहाँ बहकर आ गई। यह सुनते ही डेविड के दिमागर में बिजली सी कौंध गई। उनके पास एक पुराना डाइविंग सूट था। डेविड बोला, अगर हम में से कोई ये सूट पहनकर जहाज के डूबे हिस्से तक जाए तो शायद गोलियां या डायनामाइट मिल जाए। मगर ग्रूनर ने साफ इनकार कर दिया। फिर भी डेविड अपनी जान खतरे में डालकर ये काम करने को तैयार था। कुछ और दिन यूं ही निकल गए। डेविड और अनारिस के दरमियान अब गहरा रिश्ता बन चुका था। डेविड उसे दिल से चाहने लगा था। दोनों को रोमांस करते ग्रूनर ने चुपके से देख लिया। ग्रूनर को लगा कि अनारिस उसे छीन लेगी, इसलिए डेविड को रास्ते से हटाना जरूरी था। अगले ही दिन ग्रूनर अचानक पलट गया और डेविड की बात मानने को तैयार हो गया। बोला, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे उतरो, मैं रस्सी से ऊपर खींच लूंगा। मगर ग्रूनर का असली प्लान कुछ और था। वो चाहता था कि डेविड डायनामाइट के बॉक्स ऊपर लाए और फिर उसे वहीं समंदर में छोड़ दे। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और अनारिस फिर उसकी गुलाम बन जाएगी। दोनों बोट लेकर उस जगह पहुंचे जहां जहाज डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर में उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा जहाज बिल्कुल तबाह हो चुका था, मगर किस्मत अच्छी थी, उसे डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। तभी अचानक कुछ जानदार उसके सामने आ गए। जानदार देखकर डेविड घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। सूट इतना भारी था कि वो हिल भी न पा रहा था, सिग्नल भी न भेज सका। ग्रूनर को लगा शायद वो मर चुका है, मगर वो तो सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। डेविड ने जैसे तैसे सूट उतारा और खुद ऊपर तैरकर आ गया। उसे वहां कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें डायनामाइट था। फिर दोनों काम में जुट गए। उन्होंने लाइट हाउस के चारों तरफ 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया। अगला हमला आए तो सबको एक ही झटके में खत्म कर देंगे। कुछ महीने गुजर गए, सर्दियां आ गईं। फिर एक बार वो जानदार गायब हो गए। अचानक से हमले बंद, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है। ग्रूनर को शक हुआ कि अनारिस ने अपने लोगों को खबर दे दी। उसने अनारिस पर जुल्म बढ़ा दिए, मगर डेविड ने बीच बचाव कर उसे रोक लिया। आखिरकार दोनों ने मिलकर नया प्लान बनाया। मेन गेट खुला छोड़ देंगे। जैसे ही जानदार अंदर आएंगे, डायनामाइट से सब उड़ा देंगे। डेविड ने चालाकी दिखाई और अनारिस को टॉप पर चीखने को कहा। अनारिस की आवाज सुनते ही सारे जानदार गुस्से में पागल हो गए। गेट खुला देखकर उन्हें लगा ये बेस्ट मौका है अनारिस को छुड़ाने का, मगर ये उनके लिए मौत का जाल था। बस थोड़ी ही देर में सारे जानदार समंदर से बाहर निकले और सीधे मेन गेट की तरफ दौड़े। अंदर घुसते ही उन्होंने डेविड पर हमला कर दिया। डेविड ने हिम्मत दिखाई और जान बचा ली। जैसे ही सारे जानदार लाइट हाउस के अंदर पहुंचे, ग्रूनर ने लीवर दबा दिया, मगर ब्लास्ट न हुआ। डेविड ने चालाकी से कनेक्शन पहले ही खोल दिया था और ग्रूनर दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड फौरन ऊपर दौड़ा और वायर जोड़ने लगा। तब तक जानदार लाइट हाउस पर चढ़ने लगे थे। ग्रूनर अकेला उन्हें रोक रहा था। जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, डेविड ने पहला लेयर उड़ा दिया। जोरदार धमाके में कई जानदार खत्म हो गए, मगर अभी भी काफी बाकी थे। ग्रूनर ने दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर दिया। दोनों उस भयानक धमाके में बेहोश हो गए। अगली सुबह जब होश आया तो अनारिस कहीं न थी।
चारों तरफ मरे हुए जानदार पड़े थे। ग्रूनर उन जख्मी जानदारों को जो अभी जिंदा थे मार रहा था। तभी डेविड की नजर एक जानदार के गले में लटके हार पर पड़ी। उसे तड़पता देख डेविड का दिल पसीज गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जिन्हें वो अब तक खूंखार समझता आया था वो भी इंसानों जैसे ही थे, बस बोल न सकते थे। मगर ग्रूनर के लिए ये सब बेकार बातें थीं। उस दिन के बाद वो जानदार फिर कभी हमला न कर सके। मगर हर शाम समंदर किनारे से रोने की आवाजें आने लगीं। डेविड को अब तक न पता था कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। कितनी फैमिलीज बर्बाद हो गईं, कितने बच्चे यतीम हो गए सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समंदर किनारे कुछ छोटे छोटे जानदार बच्चों को देखा जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल दायरा बनाया और उसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी ताकि अनारिस देखकर वापस लौट आए। वो घंटों इंतजार करता रहा मगर अनारिस कभी ना आई। सुबह नींद से जागा तो देखा ग्रूनर अभी सो रहा था। उसके पास कुछ पुरानी चीजें पड़ी थीं, उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। जैसे ही डेविड ने वो तस्वीर देखी उसके होश उड़ गए। वो लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन रॉबर्ट की डायरी में देखा था वो कोई और नहीं ग्रूनर की बीवी थी और फोटो में ग्रूनर उसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले आया वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं था, उसने सिर्फ अपना नाम बदल लिया था। ग्रूनर ही रॉबर्ट था। बस अब वो कभी इस टापू को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब जानकर डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी कि वो कभी यहाँ से निकल पाएगा। अगली शाम डेविड समंदर किनारे गया तो देखा कि दायरे में रखी छोटी बोट गायब थी। उसकी जगह एक छोटा सा जानदार बच्चा खड़ा था, हाथ में वही बोट लिए। डेविड ने जलती लकड़ी दायरे के बीच में फेंक दी, ये दिखाने के लिए कि उसका इरादा लड़ाई का नहीं है, वो उनके साथ दोस्ती करना चाहता था। बस थोड़ी ही देर में लहरों से अनारिस निकली और उसके पीछे सारे जानदार बाहर आ गए। मगर इस बार किसी ने डेविड पर हमला न किया, वो भी अब अमन चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक मुहाफिज जगह था। मगर तभी ग्रूनर बंदूक लिए वहां पहुंच गया। ग्रूनर को लगा कि अमन हो गया तो उसका बादशाह बनने का मजा कैसे रहेगा। डेविड ने समझाने की कोशिश की कि ये लड़ना नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। मगर ग्रूनर किसी की ना सुनी। वो अनारिस की तरफ देखकर चीखा, अंदर आ, चली जाओ। मगर ये पहली बार था जब अनारिस ने उसकी बात टाल दी, क्योंकि अब वो उसकी नौकरानी न रही थी। ये देखते ही ग्रूनर के दिल में जैसे जमीन खिसक गई। अब इस टापू पर उसकी बादशाहत खत्म हो चुकी थी। ग्रूनर को अंदर से टूटता हुआ महसूस हो रहा था। अब कोई उसका हुक्म मानने को तैयार न था। गुस्से से पागल वो लाइट हाउस की तरफ लपका। डेविड को लगा शायद अब ग्रूनर को अक्ल आ गई होगी कि हर जिंदा चीज आजादी चाहती है, कोई गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। मगर ग्रूनर के सिर से बादशाहत का भूत कहाँ उतरने वाला था। लाइट हाउस पहुंचते ही उसने सिग्नल गन से फल लेयर दाग दी, जो सीधा एक मासूम क्रिएचर बच्चे से जा टकराई। बच्चा उसी पल ढेर हो गया। सारे क्रिएचर्स डर के मारे भाग खड़े हुए और अनारिस ने डेविड पर से अपना सारा भरोसा उठा लिया। गुस्से से आग बबूला डेविड ग्रूनर को सबका सिखाने लाइट हाउस की तरफ लपका। दोनों भिड़ गए। क्यों किया तूने ये सब? ये तो बस अमन चाहते थे। मगर ग्रूनर अब पूरी तरह हैवान बन चुका था। उसने डेविड को ही खत्म करने का फैसला कर लिया। लोहे का रॉड हाथ में लेकर जैसे ही वॉर करने जा रहा था, डेविड ने चीख कर रोका, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनते ही ग्रूनर ठिठक गया। असल में रॉबर्ट कभी ऐसा इंसान था ही नहीं। इस टापू पर तन्हाई ने, बीवी की मौत ने, गहरे डिप्रेशन ने उसे ये शक्ल दे दी थी। वो कोई कातिल न था, वो तो एक नेकदिल इंसान था। ग्रूनर को अचानक एहसास हुआ कि ये क्रिएचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, सिर्फ अमन चाहते थे। उसने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा था कि खुद को ताकतवर महसूस कर सके। और अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था, इसलिए उसने खुद को उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया। बस चंद लम्हों में उन्होंने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को बंद कर लेता है। वक्त यूं ही गुजरता चला जाता है। 1 साल बाद फिर एक गवर्नमेंट शिप टापू पर आती है, साथ में नया वेदर ऑफिसर भी होता है। अब नए अफसर की ड्यूटी यही मौसम की निगरानी करनी थी। जब कैप्टन डेविड से पिछले अफसर के बारे में पूछता है तो डेविड भी वही पुरानी लाइन दोहराता है, वो पानी की तरफ गया था, लौटा ही नहीं। और नए अफसर को भी लगने लगता है कि डेविड ही ग्रूनर है। डेविड ने उनकी इस गलतफहमी को दुरुस्त न किया। वो चुपचाप बालकनी पर जाकर खड़ा हो जाता है, बगैर कुछ कहे, क्योंकि अब वो भी इस टापू को छोड़ना न चाहता था, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। इसी दौरान अनारिस अपने खानदान के साथ खुश खुश रह रही थी। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसे हैवान का डर न था। अब वो टापू पर भी और समंदर में भी पूरी आज़ादी से जी सकते थे। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।